डर तो अभी सबके अंदर होने वाला है जी। क्योंकि अब की बार कांग्रेस विचार नहीं कर रही है ये। अब की बार गुड़गांव की लोकसभा की जनता विचार कर रही है कि वो किसको अपना कहला ने। तो आज मेरा हाथ पकड़ के बोली कि बेटा मेरे तो पेंशन के लिए परेशान है, यहाँ कोई हमारे बीच का बालक है और ये हमारे सारे काम करेगा। ऐसे नहीं कि जो हमारे आदरणीय नेताजी हैं वो तो मोदी साहब से भी ज़्यादा बिजी, उनके पास तो अपनी लोकसभा में आने का टाइम नहीं है। मोदी जी तो फिर भी 3 चक्कर लगा के उन्होंने तो पीछे ले जाने का काम करा। कहने को तो कहते हैं कि रेवाड़ी पेरिस से कंपैरिजन करो, गुड़गांव को दुबई से। मैं तो कहना चाहूँगा कि मेरा हाथ पकड़ के ले जाए और एक बार उस पेरिस का मेरे से चक्कर लगा के दिखाएं कि पेरिस का हमारे आदरणीय तो रिटायरमेंट पे, तो उन्हें ये विश्वास है कि मैं उनके हर वादे को, उन्हें मेरे अंदर एक कोहिनूर दिखाई दे रहा है। उन्हें लग रहा है कि अब की बार हमारी लोकसभा का अंदर बदलाव आएगा, कोई काम करेगा, कोई एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा युवा है जो अभी 50 साल तक काम कर सकता है। नमस्कार। देश के अंदर लोकसभा के चुनाव चले हुए हैं। फिलहाल हम हरियाणा के गुरुग्राम में मौजूद है, जो हरियाणा का दिल कहा जाता है, हरियाणा का हार्ट कहा जाता है। फिलहाल एक ऐसे शख्स से हम आपकी बातचीत करवाएंगे जो हरियाणा के युवाओं के दिलों पर राज करते हैं, जिनका नाम है राहुल फाजिलपुरिया। और हरियाणा के गुरुग्राम लोकसभा सीट से वो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। जेजेपी की टिकट पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। फिलहाल सीधा रूबरू करवाएंगे और जानेंगे आखिर चुनाव लड़ने का मकसद आखिर इन्होंने क्यों ठाना। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी तरफ से राम राम। सर, क्या कहेंगे कि अच्छे भले गायक थे आप और इसके बाद आप राजनीति में एंटर हुए सीधा, इसका कारण क्या है? सर, मैं गायकर के साथ एक समाज सेवी भी रहा हूँ। जब भी मेरे समाज को मेरी जरूरत पड़ी मैं हमेशा उनके साथ खड़ा रहा। तो मैंने एक ही चीज़ देखी कि हमने हर मुद्दे पे बोले, चाहे वो रेजिमेंट हो, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ यूपी में वो बात हो। हमने देखा कि हमारे बोलने से काम नहीं हो रहा, हमें सहारा लेना पड़ेगा, हमें राजनीति का सहारा जरूर लेना पड़ेगा जब भी हम उनके ऊपर काम कर पाए। अच्छा, बात देखने को मिल रही है, जब ग्राउंड हमने चेक किया तो जो युवा का आकर्षण है वो आपकी तरफ बहुत ज्यादा है। महिलाओं से हमने बातचीत करने की कोशिश की, उनका कहना था कि युवा चेहरा इस बार हम अब जिता करके जो है कि सांसद भेजेंगे और वो हमारी आवाज को बुलंद करेंगे। ऐसी क्या मन में आई और लोगों के ऐसे भाव क्यों देखने को मिल रहे थे? 20 साल बाद उनके अंदर एक उम्मीद जगी है, उन्हें मेरे अंदर एक कोहिनूर दिखाई दे रहा है। उन्हें लग रहा है कि अब की बार हमारी लोकसभा का अंदर बदलाव आएगा, कोई काम करेगा, कोई एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा युवा है जो अभी 50 साल तक काम कर सकता है, क्योंकि हमारे आदरणीय तो रिटायरमेंट पे है। तो उन्हें ये विश्वास है कि मैं उनके हर वादे को पूरा करूँगा। अभी कांग्रेस ने अपनी सूची जारी की है और उसमें जो गुरुग्राम की सीट है उसको होल्ड पर रख दिया है। अभी उसकी जो कि अनाउंसमेंट नहीं की है टिकट की। क्या मानते हैं, कांग्रेस के अंदर डर है? क्या चीज देखते हैं उसमें? डर तो अभी सबके अंदर होने वाला है जी, क्योंकि अब की बार कांग्रेस विचार नहीं कर रही है ये। अब की बार गुड़गांव की लोकसभा की जनता विचार कर रही है कि वो किसको अपना कैंडिडेट बनाएंगे। उन्होंने ठान लिया है अब की बार वो उन्हीं को वोट देंगे जो उनके बच्चों का भविष्य बनाएंगे, जो उनकी समस्याओं को सुनेंगे, जो आज तक मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली है उनके ऊपर काम करेंगे। तो क्या लगता है 40 सालों में वो लोग बदलाव नहीं कर पाए, जनता को सुविधा नहीं दे पाए जो आप जनता के लिए सोच रहे हैं? उन्होंने तो पीछे ले जाने का काम करा है। कहने को तो कहते हैं कि रेवाड़ी पेरिस से कंपैरिजन करो, गुड़गांव को दुबई से, पर हकीकत में उतरे तो दुबई का नाम लेके ये बेइज्जती कर रहे हैं। दिखने में दुबई है, अगर रिजल्ट की बात करें तो जीरो है। रेवाड़ी कहाँ से पेरिस लगता है? मैं तो कहना चाहूँगा कि मेरा हाथ पकड़ के ले जाए और एक बार उस पेरिस का मेरे से चक्कर लगा के दिखाएं कि पेरिस कहाँ से है। तो युवाओं की अगर बात की जाए, कोई भी शख्स आपका हाथ पकड़कर ये सोच लेता कि फाजिलपुरिया वो शख्स है जिसका हम हाथ पकड़कर काम करवा सकते हैं। क्या ऐसी भावना भी लोगों के अंदर देखने को मिल रही है? मैं तो ये कहना चाहूँगा और मैं हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि अब की बार आप अपना सांसद ऐसा चुनें जिसका कान भी पकड़ के आप काम करा लें। और मैं आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ। मैं विश्वास दिलाता हूँ, जब से मैं इंडस्ट्री में हूँ आज तक मैं अपने गांव में ही रहता हूँ, मेरा स्थान यही है, मैं लोगों के बीच में रहा हूँ। तो उनको विश्वास है कि हमारे बीच का बालक है और ये हमारे सारे काम करेगा। ऐसे नहीं कि जो हमारे आदरणीय नेताजी हैं वो तो मोदी साहब से भी ज़्यादा बिजी है जी, उनके पास तो अपनी लोकसभा में आने का टाइम नहीं है। मोदी जी तो फिर भी 3 चक्कर लगा गए, उनका तो एक भी ऐसा खास दौरा रहा नहीं है। सर, एक तो आप कह रहे हैं कि आदरणीय हैं और दूसरा उन्हीं के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। कैसे आप उनको फाइट दे पाएंगे? और जनता के बीच आप जा रहे हैं, जनता का रुझान अभी तक आपको क्या मिला? देखो, हमारे आदरणीय रहेंगे, मान सम्मान में हम कभी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। और जनता के बीच में पहले तो मैं गुड़गांव की समस्या देखता था कि भाई गुड़गांव में पानी भर जाता है, यहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा है, बीमारियां बढ़ रही हैं,
गांव में कूड़े के ढेर लगाए जा रहे हैं। जब मैं पूरी लोकसभा में घूमना शुरू करा, दौरे करे, तो मेरे को तो इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं देखने को मिली। एक महिला ने तो आज मेरा हाथ पकड़ के बोली कि बेटा मेरे तो पेंशन के लिए परेशान है, यहाँ कोई सुविधा नहीं है। उन्होंने वो बातें बोली जो एक आम आदमी को बोलनी चाहिए। और मैं तो कहूँगा आपकी बार पूरी जनता को कि आपके बीच में कोई भी नेता है, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, अपने विचार रखे, अपनी समस्या बताएं, उनको बताएं हम वोट क्यों दें। और हमने 20 साल तक आप लोगों पर विश्वास किया है, आप लोगों ने कोई काम क्यों नहीं किया। फाजिलपुरिया जी, अंतिम सवाल ये है कि 4.5 साल आप भी सत्ता में रहे हैं, आपकी पार्टी सत्ता में रही है, आपके नेता उप मुख्यमंत्री के जो उप मुख्यमंत्री रहे हैं, और बावजूद उसके अगर ऐसी समस्याएं आ रही तो उसको आप कैसे देखते हैं? क्या जो गठबंधन सरकार थी वो काम नहीं कर पाई? देखिए 10 विधायक थे और 10 विधायक होते हुए हमारे भाई दुष्यंत सिंह चौटाला जी ने जो मैनिफेस्टो में काम लिखे थे मजबूती से काम करे। 75% प्राइवेट सेक्टर के अंदर रोजगार की बात करें तो वो दिलाया। पर कुछ ऐसे लोग हैं जो कोर्ट में पहुंचे। कोर्ट में पहुंचने वाले कौन लोग हैं? मैं पूछना चाहूंगा जनता से कि आप लोग जवाब दो कि इस रोजगार को रोकने वाले वो व्यक्ति कौन है जो कोर्ट में जाके याचिका लगाई। उन्होंने बोला कि हम बड़े बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाएंगे, 5100 के 3100 करने का काम करा। अगर पूरी सरकार होती तो मेरे को लगता है पहली कलम में वो कर देते। बिल्कुल, ये हमारे साथ राहुल फाजिलपुरिया जी थे जो बता रहे हैं कि कांग्रेस का तो डर अभी बढ़ना बाकी है और उनका ये तासीर कहां जाकर के रुकेगी ये देखना भी बाकी है। और गुरुग्राम का जो चुनाव है वो किस करवट रुक लेगा ये भी अभी देखना बाकी है, क्योंकि माहौल अब शुरू होगा। अब असली जंग अब शुरू होगी और अब से जो 25 दिन का जो समय बाकी रह गया है इसमें पता लग पाएगा कि आखिर कौन है जीत का प्रबल दावेदार और किसकी बनेगी सत्ता में सरकार। नमस्कार, देश के अंदर लोकसभा के चुनाव चले हुए हैं। फिलहाल हम हरियाणा के गुरुग्राम में मौजूद है जो हरियाणा का दिल कहा जाता है, हरियाणा का हार्ट कहा जाता है। फिलहाल एक ऐसे शख्स से हम आपकी बातचीत करवाएंगे जो हरियाणा के युवाओं के दिलों पर राज करते हैं, जिनका नाम है राहुल फाजिलपुरिया। और हरियाणा की गुरुग्राम लोकसभा सीट से वो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, जेजेपी की टिकट पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। फिलहाल सीधा रूबरू करवाएंगे और जानेंगे आखिर चुनाव लड़ने का मकसद आखिर इन्होंने क्यों ठाना। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी तरफ से राम राम। सर, क्या कहेंगे कि अच्छे भले गायक थे आप और इसके बाद आप राजनीति में एंटर हुए सीधा, इसका कारण क्या है? सर, मैं गायकर के साथ एक समाज सेवी भी रहा हूँ। जब भी मेरे समाज को मेरी ज़रूरत पड़ी मैं हमेशा उनके साथ खड़ा रहा। तो मैंने एक ही चीज़ देखी कि हमने हर मुद्दे पे बोले, चाहे वो रेजिमेंट हो, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ यूपी में वो बात हो। तो हमने ये देखा कि हमारे बोलने से काम नहीं हो रहा, हमें सहारा लेना पड़ेगा, हमें राजनीति का सहारा ज़रूर लेना पड़ेगा जब भी हम उनके ऊपर काम कर पाएँ। अच्छा, बात देखने को मिल रही है, जब ग्राउंड हमने चेक किया तो जो युवा का आकर्षण है वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा है। महिलाओं से हमने बातचीत करने की कोशिश की, उनका कहना था कि युवा चेहरा इस बार हम अब जिता करके जो है कि सांसद भेजेंगे और वो हमारी आवाज़ को बुलंद करेंगे। ऐसी क्या मन में आई और लोगों के ऐसे भाव क्यों देखने को मिल रहे थे? 20 साल बाद उनके अंदर एक उम्मीद जगी है